रह जाती है, वो फितरत की होनी निकले कि आप अतीत को भूल जाने के लिए करते हो, लेकिन अतीत को भूल कर तो भविष्य में मार्ग भटक जाए। अतीत तो हमारा प्रेरणा स्रोत है, अतीत का अनुभव तुम्हारा आधार है। इस संबंध में कोई बातें समझ लेना। पहली तो बात ये है कि अतीत वो जो अतीत पर उन्हें बात अतीत अतीत को भूल जाने का अर्थ ही नहीं है। अतीत के जो अनुभव उपलब्ध हुए थे जो नष्ट हो जाएंगे। आप बचपन को भूल जाएंगे, इसका यह अर्थ नहीं है बचपन ने जो सिखाया और बचपन के अनुभव से जिससे आप गुजरे हो वो नष्ट हो जाए। ये तो सदा आपके साथ जिस अनुभव से आप गुजरे हैं वो अनुभव कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन उस तरफ उस अनुभव की तरफ आंखों को लगाए रखने से नुकसान हो। मनुष्य की जात जिन अनुभवों को गुजरी है वो उसके मांस मज्जा और खून के हिस्से हो गए। हम जो हैं आज वो हमारे सारे अतीत का परिणाम है, वो हमारे खून में समाविष्ट होगा। उसे बनाने का इस धरती पे भी उपाय नहीं है। हम केवल अतीत से वो जो अनंत काल से चला हुआ इकट्ठा हो गया हो, लेकिन उस पर प्रेम जलाए वो तो हमारे देश है, वो हमारे भीतर है, हम वही हैं। और जितने हम आगे बढ़ते हैं उससे वो नष्ट नहीं होता, वही आगे बढ़ता है। वो जो अतीत है वही वर्तमान को पार करके भविष्य में आगे बढ़ता है। लेकिन अगर हमारी आंखें उलझी रहे तो ये भी ध्यान रखें कि उसी बात को याद रखना पड़ता है जो हमारे प्राणों में प्रविष्ट न हो गई। जो प्राणों में प्रविष्ट हो गई उनकी याद रखने की कोई जरूरत नहीं। वस्तुतः जो अतीत है, वस्तुतः जो हुआ है वो हमारे जीवन में समाविष्ट हो गया है, लेकिन जो नहीं हुआ है और हमने कल्पना करके बांध रखा है वो अतीत के एक पर छोड़ रखा है, उसी को याद करने। अतीत हमारा हिस्सा है, काल्पनिक अतीत प्रोजेक्ट जो हमने सोच रखा है मान रखा है वो हमारी कल्पना है। उसको अगर हम भूल जाएंगे वो जरूर मिल जाएगा, वो जरूर जाना चाहिए। हमने अतीत के नाम पर बहुत सी कल्पित बातों को रखी, न होने का कोई कारण है। अतीत महत्व नाम पर ज्यादा है, हमारी श्रद्धा ज्यादा है, शक्ति बहुत कम और वो बोले महावीर के लिए कहा जाता है, उससे पहले बोल रहे हैं और इन्होंने कहा कि मैं तो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर सकता हूं कि महावीर का खून सफेद। मैं हैरान हूं और हम जानते हैं कि मां के शरीर के रूप तो सफेद मां के शरीर में सफेद ऐसे ही
महावीर के शरीर में मैं क्या गलती कर रहे मां के स्तन में तो ये जल है जो सफेद गुणों को अलग करता है और लाल गुणों को अलग करता है। मां के शरीर भर में दूसरे का सफेद दूसरे की ओर दौड़ रहा है यंत्र है तो सफेद आदि इसके तो अर्थ है या तो मेरे के पैर में जहां पैर में काटा और उसे और अगर उसके शरीर में अर्थ है कि महावीर का पूरा शरीर मां के स्तन की तरह काम कर रहा है ये बिल्कुल निहायत भी ताकत तो बात थी सार्थक बात कभी भी ये कथन हो सकते हैं तो महावीर इतने प्रेमपूर्ण कि जो उन्हें काटता है जो उन्हें काटे जो सांप उन्हें काटे और जहरों को ऊपर फेंके उसके किसी से मां को जन्म निकलना और कार्य का भी दिया जा लेकिन पैर से सबसे दूर निकल रहा हो वो ही राम दे या तो पूरा शरीर स्तन की तरह काम कर रहा हो या शरीर में लेकिन इस तरह की बातें हो महावीर के लिए कहा जाता है कि वो रास्ते से अगर निकलते हैं और कांटा पड़ा है कांटे में आटा बेच कर अगर सीधा है तो जल्दी जिसकी महावीर के पैर में कांटा ना ये काव्य तो बड़ा सुंदर है और काव्य तक रहे तो बड़ा प्रीति कर है जरूर सारे आदमी पैर में कांटे लेकिन कांटा कांटा किसी की पीछे नहीं करता और किसी को देखकर उल्टा नहीं छोड़ता मोहम्मद के लिए कहा जाता है कि मोहम्मद को लेकिन सामने से जहां भी जाते हैं कि सिर पर एक बदली हमेशा छाया रहती अभी तक बात थी हमारा प्रेम है कोई बदली मिली क्यों बनता हमारे पास गांधी की हड्डियां तो छेद दिया उन्होंने कोई कहानी ऐसी बड़ी जा सकती है गोलियां तो मारी गई लेकिन गोलियां पूरा जीसस को सूली पे लटकाया गया अभी जीसस मर गए लेकिन पीछे कहानी में बैठी दिन तो वो मरे नहीं पुनरुज्जीवित होते थे तब मरे किसी को पता नहीं फिर वे मरेगी तो नहीं मरे कभी कोई पता नहीं अतीत के नाम पर हमने बहुत कुछ और वो जो धोखा है जो बिल्कुल अगर हम इस पर अतीत का छोड़ तो इससे मनुष्य के संबंध मनुष्य के स्वभाव के संबंध में बातें स्पष्ट हैं कहानियां बढ़िया दिमाग में ये सारी की सारी बातें हम कहते हुए हैं व्यक्तियों के ऊपर भी लोगों के ऊपर भी हमने इस तरह की बातें हमने अतीत की एक कल्पना बना रखी लेकिन उस जीवन को व्यतीत करने के लिए सब देखने पड़ेंगे आगे से धीरे धीरे
अभी मैंने एक किताब पढ़ी, जैनसी नाम का एक पश्चिमी यात्री भारत का है। उसने स्वामी शिवानंद की एक किताब पढ़ी, जिस किताब में लिखा हुआ था कि ओम का पाठ करने से सब तरह की बीमारियां दूर हो जाती। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ओम के पाठ करने से दूर न हो जाता। और न केवल में ये भी लिखा हुआ है, अगर कोई परिपूर्ण रूप से ओम का पाठ करे तो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त। वो किताब हिंदुस्तान में हजारों लोगों ने पढ़ी, और वही किताब अकेली नहीं है, ऐसी हजारों किताबें हैं जिसकी बात। लेकिन हमने सन्यासी होने से पहले डॉक्टरी रही, सोचा कि ये आधुनिक की बात करता हूँ, लेकिन सीधा ऋषिकेश पहुंची और जाके उसने स्वामी शिवानंद के संदेश को जाके कहा कि मुझे अभी स्वामी जी से मिलना है। उन्होंने इतनी अद्भुत बात लिखी, अगर ये सच तो फिर दवाओं इतना अद्भुत किया। मैं अभी आप उस बेनियत का क्या कहते हो, मैं विश्वास ही नहीं कर सकता कि स्वामी जी कभी बीमार पड़ो। क्योंकि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि ओम के पास करने से कोई बीमारी की बात नहीं। अब तो स्वामी जी मर भी सकते हैं, लेकिन अगर हम पहली तो बात हम जय ही नहीं हो, क्योंकि हम में से किसी की बुद्धि में ये बात पैदा नहीं है कहानियां अनैतिक है। इस तरह की कहानियां गढ़ना समाज को देश को भटकाने और भरमाने के रास्ते, किसी को ख्याति पैदा नहीं होगा। अगर हम में से कोई दयाती होता और स्वामी जी बीमार मिल जाते तो हमारा भक्त हृदय कहता कि स्वामी जी लीला दिखाता, वो कहीं बीमार हो सकते, वो बख्शने की परीक्षा ले। जो भक्त श्रद्धावान होगा वो जानता है कि स्वामी जी कभी बीमार होगा, जो नास्तिक बीमार बहुत परेशान हुआ। कभी वो कहा कि माने है न माने, इसने कहा फिर उन्होंने लिखा क्यों किताब, उस सत्य का आत्मा के लिए लिखा हो। आत्मा कभी न बीमार हो और न कभी मरती। ये शरीर तो श्रमंगो है तो मरेगा, लेकिन आत्मा बीमारी नहीं पड़ती। ओम का पाठ करो या ना करो, ओम का ना पाठ करो आत्मा बिना बोले, और आत्मा अगर नहीं करती तो उसका जो पाठ नहीं करते उनको मर जाएगा। आत्मा के संबंध में अगर ये लिखा गया तब तो लिखने चाहे पाठ करो चाहे न करो, मरने वाले नहीं, अगर नहीं मरते और वो बीमारी नहीं पड़ती तो उसके स्वस्थ रखने का कोई सवाल नहीं। लिखा तो ये शरीर के लिए ही गया, लेकिन हमारी बुद्धि तथ्यों में सोचने वाली नहीं। जीवन को सोचने वाली नहीं, हम और कल्पना में सोचने के कारण विज्ञान का साइंस प्राप्त करना चाहूँ। जब तक देश में वैज्ञानिक साइंटिफिक माइंड का जन्म नहीं होता तब तक आगे में। आज हम विज्ञान दे रहे, बच्चे विज्ञान पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विज्ञान की शिक्षा नहीं, वैज्ञानिक पैदा होना चाहिए। वैज्ञानिक समझो और अपने विज्ञान में शिक्षा दी जाए, और वही हमारे पास बेहतर है
वैज्ञानिक मैं अभी कलकत्ते में एक डॉक्टर के घर में मेहमान था, वो डॉक्टर एफआरसी रहते और शाम को मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के वो मीटिंग में ले जाने को वो एफआरसी डॉक्टर ने बोला गवर्नमेंट। मैंने उससे कहा पागल हो गए हो तुम तो डॉक्टर हो, तुम तो भली भांति जानते हो कि छूट कैसे आती है, और तुम्हारी लड़की के छूट के आने को मेरे रुक जाने का प्रेम छूट आती। तुम डॉक्टर में तेरे की बात करते हो तो मुझे हैरानी हो जाता है। तुम पश्चिम से एफआरसी होके आए हो, शिक्षा पाई है, कलकत्ते में बड़े से बड़े फिजिशियन होके जाते और फिर मैंने उनसे कहा हर अगर मैं दोनों तुम्हारे और उसको बहुत बड़ा और उसको बहुत भारी एक दूसरे नगर में एक इंजीनियर नगर में एक बड़ा मकान बनाया, बहुत सुंदर मकान बनाया, क्योंकि बड़े इंजीनियर ने कुछ अपना मकान बनाया तो नगर में उनका जैसा मकान नहीं होगा, तो वो मुझे अपने मकान का उद्घाटन करने के लिए मैं जब उनके मकान का फीता काटने लगा तो देखा कि मकान के सामने दरवाजे पर एक काली हंडी लगती है, हंडी के ऊपर बाल रखे हुए और हंडी पर आदमी का चेहरा बना हुआ। मैंने मकान को नजर लगा, मकानों को नजर वैज्ञानिक बुद्धि पैदा नहीं होती जब तक हम सत्य में सीखने की हिम्मत पैदा न करें, जब तक हम संस्थाओं में नहीं तब तक विज्ञान विज्ञान से देखता है, देखता है, प्रयोग करता है, ऑब्जर्व करता है, करता है, तर्क और लेकिन हमने तो भविष्य की डर है कि हम विज्ञान पैदा कर सकें, ज्ञान अगर विज्ञान होगा न तो समृद्ध न देश स्वतंत्र हो, न देश शक्तिशाली हो, और न देश अंधविश्वासों के जाल और जंजाल से कभी मुक्त हो। विज्ञान से आपको हैरानी होगी अगर इस आपको पता चलेगा बार बार और जीवन की ताकत लेके आया हो, लेकिन हार जाने का कारण ये था देवी सत्य पर आया और उनसे विज्ञान में ज्यादा विज्ञान समाज में और वैज्ञानिक युग में हाथी बनाए मैदान पर एक गंभीर अवैज्ञानिक हाथी को लेकर युद्ध नहीं जीते जाता, घोड़ा ज्यादा तेज, कम जगह घेरने वाला, जल्दी से गति करने वाला, ज्यादा छलांग लगाने वाला, घोड़े पर लड़ने वाला सिकंदर
और हाथी पर बैठे हुए पौरव के सैनिकों में जो टक्कर हुई, पौरव किसी सिकंदर से कमजोर नहीं है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का वो उपयोग कर रहा है वो अविकसित। जब बाबर हिंदुस्तान में आया तो बाबर के पास बहुत सैनिक नहीं थे, लेकिन बाबर के पास बारूद थी, विकसित बारूद, और हमारे सैनिकों के पास बारूद नहीं। फिर मात खा लेनी पड़ी। जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों के पास उनके भी ज्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों के पास विकसित तोपे थी और हमारे पास पुराने ढंग की बंदूक है। आज की हम सारे जगत में आज की विज्ञान की दृष्टि से सबसे पीछे खड़े हैं। विज्ञान विकसित नहीं होता तो न तो देश समृद्ध होगा, न शक्तिशाली होगा। और विज्ञान को कौन विकसित नहीं होने दे रहा? विज्ञान को विकसित नहीं होने दे रहा है वो चित्त जो कल्पनाओं में सोचता है, सत्यों में नहीं। हमें हमारे अतीत की सारी कल्पनाओं को मिटा देना, पहुंच डालना है। अतीत के जो तथ्य हैं उनको याद रखने को वो हमारे अतीत हो गए, हम वही है हमारा पूरा अतीत बन गए। हम उसे अपने भीतर संजोए हुए, उसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं। आपको दिन भर याद रखना पड़ता है कि आप अपने बाप के बेटे, सुबह शाम दृष्टि करके आपको दोहराना पड़ता है कि मैं अपने ही बाप का बेटा हूँ। और अगर आप दोहराते होंगे तो पास पड़ोस के लोगों को शक हो जाएगा कि बेटा अपने बाप का नहीं होता। जो अपने ही बाप का बेटा है तो बात खत्म हो गई। इसे दोहराने की और याद रखने की और कसम खाने की जरूरत नहीं है, इसकी तख्तियां लटकाने की और बड़े बड़े झालर बनाने की जरूरत नहीं कि मैं अपने ही बाप का बेटा हूँ। और भूल के अगर आपने बनाई तो लोगों को शक हो जाए। आप अपने बाप के पास बेटे हैं, आपका होना, आपके बाप आपको उन्हें याद रखने की और दिन रात संकुल बचाने की कोई जरूरत नहीं। वे सहज आप में मौजूद हो गए, आपका सारा अतीत आप में मौजूद है। आप आएंगे कहां? जब मैं ये कहता हूँ अतीत को भूल जाओ तो मेरा कोई ये मतलब नहीं है कि उसे काट दो तलवार से तुम अलग हो जाओ, अलग तो हो नहीं सकते। इससे तो सारा प्राण जुड़ा हुआ है, लेकिन उसी का दिन रात रटन, उसी पर दिन रात की टिका लगा रहना। और जो बचता है वो अतीत के शब्द नहीं है, अतीत की कल्पना है। और अतीत पर मालूम कितनी कल्पनाओं का जाल फेंक दिया। अब इसी को बैठे सोच रहे हैं, उसी को सपने में सिर्फ कौन भविष्य का निर्माण करेगा। और जो लोग कहते हैं कि अतीत प्रेरणा का स्रोत है, वे गलत कहते हैं। अतीत से बचने का उपाय हो सकता है, प्रेरणा का स्रोत नहीं। अतीत में जो भूलें हुई है वो फिर न हो जाए। अतीत में जहां हम भटके हैं, हम जन्म भटक गए, इतना जानना काफी है। अतीत प्रेरणा का स्रोत नहीं है। प्रेरणा का स्रोत तो सदा भविष्य, वे आदर्श हैं जो कभी पूरे नहीं हुए। एक मित्र ने और पूछा है कि अतीत में कुछ स्वर्णिम क्षण हुए, उनको तो याद रखना चाहिए। इन्हें याद रखने की इतना आग्रह हमारे मन में जो है वो ये बता सकते। अब हम शायद वैसे स्वर्णिम क्षण पैदा करने में असमर्थ हो गए। असल में अगर हम विकासमान हो तो हम रोज बीते कल से श्रेष्ठ दिन पैदा करेंगे, और बीता कल अपने आप भूलता चला जाए। बीते कल को याद तभी रखना पड़ता है जब हम आगे उससे श्रेष्ठ पैदा करना बंद कर। अगर हम हर रोज नए को जन्म दे रहे हो तो अतीत में जो याद कोई याद रखना पड़ता है सिर्फ इसलिए कि हमारी सृजन की, हमारे क्रिएशन की क्षमता क्षीण हो गई। हम कुछ नया पैदा नहीं कर सकते कि अतीत को याद रखे बैठे। और फिर जिन स्वर्णिम क्षणों की बात कर रहे हैं उनसे स्वर्णिम क्षण हो गए, जो भी हो गया है निस्तर हो सकता है। जो भी हो गया है उस पर रुक नहीं जाना है, उससे स्तर को जन्म देना। उसे अगर याद भी रखना है तो सिर्फ इसलिए कि उससे स्तर को जन्म देकर उसे बुलाया जा सके। तो याद इसलिए नहीं रखना है
कि उसे हम मन का केंद्र बना दें, प्रतिभा का केंद्र बना दें, पर अटक जाए और उसमें पिछली मैं कह रहा हूँ 5000 वर्षों में भारत में कुछ भी नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो हुआ वो उसके मुकाबले में कि जो हो सकता था ना कुछ। और अगर उस पर हम रुकते हैं तो जो हो सकता है वो नहीं हो सके। आप ध्यान दें थोड़ा सा, अमेरिका की कुल सभ्यता की उम्र 300 वर्ष, 300 वर्ष जिस समाज की सभ्यता की उम्र है, वो समाज आज दुनिया में पहली जब तक सबसे ज्यादा समृद्ध समाज कैसे हो गए। और 300 वर्ष के बच्चे के सामने हम 10,000 वर्ष पुरानी संस्कृति के लोग आज भिक्षा का पात्र लिए हुए खड़े, शर्म भी मालूम नहीं पड़ता, कोई संकोच भी नहीं मालूम पड़ता, कोई सोचता भी नहीं कि 300 वर्ष जिनकी है सामने 10,000 वर्ष मांगे, ये मर जाने के लिए पर्याप्त कारण होना है। 10,000 वर्षों 10,000 वर्षों में तुम गेहूं कैसे निकल पाए, 10,000 वर्षों में तुम अकाल को रोक नहीं पाए, 10,000 वर्षों में तुम दवाएं नहीं बना पाए, 10,000 वर्षों में तुमने पृथ्वी पर क्या किया। 300 वर्ष भगवान के सामने तुम्हें और हर चीज के लिए मोहताज हो जाना। आजादी के बाद पिछले 20 वर्षों में अगर हमने किसी एक चीज में बहुत सफलता पाई है तो वो जागतिक रूप से भीख मांग हो। हम इस वक्त यूनिवर्सल बैगर, जागतिक भिखारी, सारी दुनिया में भीख मांग रहे हैं और फिर भी नहीं सोचते कि ये भीख मांगने की कैसे बात, ये आसमान से नहीं आ गई। मैं एक किताब पढ़ रहा था, कौन के तरमिंग जर्मन विचारक भारत, वो भारत से वापस हुआ, उसने किताब ली, उस किताब में भारत के संस्मरण लिखी। एक संस्मरण पर मैं एकदम ठहर गया और रुक गया, मुझे लगा कि कोई छापे खाने की भूल हो गई, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया किताब भारत में नहीं छपी, किताब जर्मनी में छपी, छापे खाने की भारत में होती थी। यहाँ तो हर किताब के ऊपर पहले पन्ने 3 पन्ने होते हैं उधार पर, और अगर गौर से उन पढ़े जिनके और अलग पत्र लगाना पड़े। किताब तो जर्मनी में छपी है इसलिए भूल नहीं हो सकती। फिर मैंने गौर से पढ़ा तो लगा कि मुझसे ही भूल हो रही। उसने एक वाक्य लिखा था जिसके मुझे असुविधा मालूम हुई। उसने एक वाक्य लिखा था, इंडिया इज रिच कंट्री वेयर पुअर पीपल लिव। भारत एक अमीर देश है जहाँ गरीब लोग रहते हैं। मैंने समझा कि जरूर कहीं कोई भूल होगी, क्योंकि अगर देश अमीर है तो गरीब लोग कैसे रहेंगे, और अगर गरीब लोग रहते हैं तो देश को अमीर कहने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर समझ में आया कि वो मजाक कर, वो ये कह रहा है कि देश को अमीर होने की पूरी संभावनाएं भी होने वाले मंद बुद्धि है वो गरीबी करेंगे। अमेरिका में भी 100 वर्ष पहले लोग रहते थे, हजारों वर्षों से लोग रहते थे। लोग अमेरिका जाके बसे, इनके पहले अमेरिका में आदिवासी रहते थे हजारों का, लेकिन हमेशा गरीब थे, देश यही था, जमीन यही थी, साधन यही थे, लेकिन जो रहने वाले थे अवैज्ञानिक बुद्धि के लोग थे। वे हजारों साल से अमेरिका में जहां आज सोना उपलब्ध जमीन वहीं में भूखे मर रहे। ये दूसरे लोग कौन थे? इन्होंने इतनी समृद्धि पैदा कर दी कि पृथ्वी पर इसके पहले कभी भी नहीं हुई। भारत भी गरीब है, भारत के रहने वालों भारत भी सोना उगल सकता है, भारत भी इतना संपन्न हो सकता है जिसकी कल्पना करनी मुश्किल है, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि भारत की बुद्धि विपन्नता का रास्ता खोज, भारत की बुद्धि वैज्ञानिक नहीं अवैज्ञानिक होने में रस लेती।
अगर भारत के वैज्ञानिक होने की बात समझाओ तो समझ में नहीं आएगी। उससे कहो चरखा काटो, तकली चलाओ, उसके बिल्कुल समझ में आ जाएगी बात। वो एकदम चरखा तकली काटने बैठ जाएगा पूरा मुल्क। लेकिन चरखा तकली काटने से कोई मुल्क नंबर में नहीं होता। ये गरीब रहने के ढंग है, गरीब बने रहने की तरकीबें हैं। इन तरकीबों से, इन अवैज्ञानिक व्यवस्थाओं से कभी भी जगमगा। लेकिन हमारे सोचने का जो पैटर्न, जो हमारे सोचने का ढांचा, वो हमें इन बातों विज्ञान को हमें बाधा देता है। इन दो तीन सूत्रों को ध्यान में ले लेना चाहिए। पहली बात, अतीत की कल्पनाओं में खोने से प्रेरणा नहीं मिलेगी। प्रेरणा मिलेगी मनुष्य के वर्तमान को देखकर और मनुष्य का भविष्य कैसा सुंदर बनाया जा सकता है, इस वर्तमान से कितना सौंदर्य, कितनी संपन्नता, कितनी शक्ति निकल सकती है, उसको ध्यान में रखना। अतीत के ढांचों को बार बार दोहराने से नहीं देश विकसित होगा, कोल्हू के बैल की तरह घूमने लगेगा एक चक्कर में। देश विकसित होगा नए नए प्रयोग करने से, नई उपज दिखाने, जो कभी नहीं हुआ उसे करने की चेष्टा। जो आदर्श कभी भी प्रयोग नहीं किए गए, उन आदर्शों पर प्रयोग सकता है, भूल चूक हो। लेकिन मेरा मानना है तो कौन भूल चूक करना बंद कर देती, काम करना भी बंद कर देती। भूल चूक करने की हिम्मत विकास की मनुष्यता का लक्षण। भूल चूक करने का मतलब ये है कि हम अभी प्रयोग करते हैं, भूल चूक होगी सुधार लेंगे, लेकिन भूल चूक के डर से कुछ खोने हैं जिसे हम प्रयोग ही नहीं करते। हम कहते हैं जो होता रहा है वही होने दो, कम से कम वो बंद हुआ है, नए में कहीं भूल ना हो जाए। लेकिन तो नया पैदा होता है, भूल करने की हिम्मत। एक बात जरूर निश्चित है कि एक भी भूल बार बार नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर बार अगर नई भूल की जा सके तो बड़ा सौभाग्य। क्योंकि हर बार नई भूल करने वाली चेतना रोज नए रास्तों को खोलती है, नए मार्गों को खोलती है और आगे बढ़ती है। लेकिन हम सुरक्षा प्रेमी हो गए। सुरक्षा इसी में है, जिस रास्ते पर हमारे पिता चले थे और उनके पिता चले थे, इस पर हम चलते रहे। सुरक्षा इसी में है, जो हमारे पुराने किशोरियों ने दोहराया वही हम दोहराते रहे। सुरक्षा इसी में कि नया कुछ भी मत करो, क्योंकि नया करने से डर लगता है कि कहीं रास्ता ना भटक जाए। नया करने से डर लगता है क्योंकि नए पर जाने का मतलब ही ये है कि वहां बने बने रास्ते नहीं, वहां रेडियो रास्ते नहीं। नए का मतलब ही है वहां रास्ता भी बनाना पड़ेगा। पुराने के रास्ते बने हुए सब अतीत के मुर्दे उन रास्ते पे चल चुके हैं, उनके पैरों ने रास्ते के बिल्कुल मजबूत बना दिया। अब इन्हीं पर चलते रहो। लेकिन बीच पर चलने वाले समाज अपने हाथ से सब तरह के बुरे, सब तरह की दैन्यता और सब तरह के दुर्भाग्य को निमंत्रण दे देता है, क्योंकि फिर जीवन एक दुख हो जाता है। नई की खोज जहां बन गई वहां जीवन को पूछना है। इसलिए भारत के गले को भारत के क्षेत्र में कहीं आनंद नहीं दिखाई पड़ता, भारत के जीवन में कोई क्षमता नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि जिनके जीवन में दिखाई पड़ती है हम कहते हैं वो सारे लोग भौतिकवादी, हम बड़े गंभीर अध्यात्मवादी लोग। हमें सीरियसनेस भारी बीमारी पकड़ नहीं, हमें कोई देश का कोई साधु और सन्यासी हंसता हुआ नहीं मिलेगा। अगर मिल जाए हंसता हुआ हमें शक होगा कि साधु नहीं। साधु को तो गुरु गंभीर होना चाहिए, उसे तो ऐसा होना चाहिए जैसे जीते जी मर गया हो, उसे तो ऐसा होना चाहिए कि उसके चेहरे पर कोई जीवन का लक्षण न दिखाई पड़े। कभी हम कहेंगे कि विराट को उपलब्ध हुआ, जीवन अब तक समाप्त हो गया। मरे हुए आदमी को हम विरागी आदमी कहते हैं। जीवन की पूर्णता, जीवन का आनंद और जीवन की किरणें और जीवन के फूलों का हमारे मन में कोई आदत, कोई सम्मान नहीं रहता। ये क्यों? इसका कारण है पीछे को ये जो इतनी
कम दी और इसी अवस्था गई है। उसका कारण यह है हमारे प्राण ने, इस मनुष्य प्राण में एडवेंचर, साहस, और वो साहस एडवेंचर है द्वीपों पर न चलना, नए रास्ते खोजना, नए मार्ग खोजना, नए प्रयोग करने, नए का जो आकर्षण है वही एडवेंचर है, वही अभियान है, वही विश्वास। लेकिन हम नए से हमके सारा संबंध, हम कहते हैं पुराने घेरे में घूमते रहना चाहिए, परिभ्रमण पुराने घेरे में हम कर रहे हैं। जैसे हम मंदिरों में चक्कर लगा रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, वो मंदिरों में ही नहीं कर रहे हैं, हम जीवन के मंदिर में भी परिभ्रमण कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। हमारी गति सीधी रेखा में नहीं है, गोल चक्रों में, गोल चक्रों उदास कर देगी, बोर्डम पैदा कर देगी, ऊप पैदा कर देगी, चक्कर वही घबराहट वाला पैदा हो जाएगी, पैदा हो गई है। किसी भी आदमी की आत्मा को थोड़ा सा खोलो और वहां से गोल्डम वहां से एकदम बेचैनी निकले और एक आह निकलेगी, जिंदगी बोझ, जिंदगी बर्डन, जिंदगी को किसी तरह खींच लेना। लेकिन जिंदगी एक आनंद नहीं है, नए की खोज से जीवन बनता है आनंद, नए के खोज से चुनौती पैदा होती है, चैलेंज पैदा होता है, और प्राणों में कोई शक्तियां जागती है। जिस देश को जबान रहना हो, एक मित्र ने पूछा है कि आपने कल कहा कि समाज बूढ़ा हो गया, इस समाज को जबान करने के लिए सीमित प्रयास क्या है, कौन सी दवा है जिससे समाज जवान हो सके? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नए का आकर्षण, नए की चुनौती, नए के निर्माण की कामना, दुस्साहस, भूल करने का, नए रास्तों पर जाने का समाज जवानी। जवानी का मतलब ही नए का आकर्षण, नए का मोह, पुराने से बचने का, पुराने को हटाने का। एक यात्री चाकविले 1900 में अमेरिका गया, वो जाके उसने अमेरिका में देखा तो हैरान रह गया। वो यूरोप से गया था, अमेरिका को देख के वो दंग रह गया। अमेरिका तो एकदम नया हो रहा था, सब नया हो रहा था, मकान नए बन रहे थे, सड़कें नहीं हो रही थी, कारखाने नए खुल रहे थे। उसने जहाज बनाने वाले कारखाने को गौर से निरीक्षण किया। उसने जहाज बनाने वाले कारखाने के मालिक को कहा कि तुम जो जहाज बना रहे हो, ये जहाज 10 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। हम यूरोप में जो जहाज बनाते हैं, विशेषकर जर्मनी में, वो 100 साल चल सकता है, मजबूत बनाते। तुम्हारे पास हमसे अच्छी मशीनें हैं, हमसे ज्यादा कुशल कारीगर है, हमसे ज्यादा अच्छा लोहा है, फिर तुम इतना कमजोर जहाज क्यों बना रहे हो जो 10 साल चले? उस मालिक ने कहा, वहां से शायद आपको पता नहीं, 10 साल भी कौन चलने देगा इसको? 10 साल में हम और अच्छे जहाज बना लेंगे। 100 साल का तो सवाल ही नहीं है, 10 साल में हम और अच्छे जहाज बना लेंगे, इसको अलग देख दें। 100 साल चलाएगा कौन? 10 साल तक हम रुकेंगे थोड़ी, 10 साल तक हम और नए जहाज बना लेंगे। साहब बिले ने लौट के लिखा कि मैं एक नए मुल्क को पैदा होते देख कर आया हूँ, एक जवान मुल्क को जो ये सोचता है कि 10 साल इतना लंबा वक्त है, एक जहाज में 10 साल चलने को राजी कौन होगा? हम 10 साल में नए जहाज बना लेंगे, तो उठा के फेंक देंगे। आज अमेरिका के बाजार में, जैसा हम अपने बाजार में पूछते हैं चीज कितनी टिकाऊपन क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, अमेरिका में कौन सी पूछता है ये चीज टिकेगी कितनी देर? स्टेबिलिटी के लिए कोई पूछता ही नहीं। एक नया शब्द अमेरिका के बाजार में सुनाई पड़ता है और वो है एक्सचेंजेबिलिटी। ये चीज बदलेगा, इनकार में कौन सा खरीद रहा? तो ये पूछता है कि अगर मैं 2 महीने बाद इसको बदल के नया फोन लेना चाहूँ तो कितने पैसे में अदल बदल हो जाए? एक्सचेंजेबिलिटी क्या है इसकी? कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं पूछता। नया फोन बन जाने वाला है, पुराने को रखेगा कौन?
हर 6 महीने में कार का नया मॉडल आ जाएगा, पुरानी कार को रखेगा कौन? जीवन रोज नए की तलाश में, रोज नए के निर्माण में इतना आतुर होकर संलग्न है। इसलिए जीवन में एक उत्फुल्लता है, जीवन में एक आनंद, जीवन में एक घर। परमात्मा भी अगर कहीं है तो रोज नए का निर्माण करता है, पुराने को रोज मिटाता है। इसलिए अब तक परमात्मा उग नहीं गया, नहीं तो कब कब को अपने आत्महत्या कर ली होगी। अभी तक घबरा गया होता। अगर रामचंद्र जी कोई हर साल पैदा करता, अभी तक बहुत घबराहट हो गई होती और रामलीला होती रहती जमीन पर, और सीता चोरी जाती रहती और वापस छीन जाती रहती, तो भगवान ने आत्महत्या कर ली होती। भगवान राम को एक बार पैदा करता, फिर दोबारा नाम ही नहीं देता। एक बार महावीर को पैदा करता, फिर दोबारा उस तरह का आदमी पैदा नहीं होता। भगवान एक बार जिसे पैदा करता दोबारा रिपीट नहीं करता, पुनरुक्ति नहीं करता। एक आदमी नया और अनूठा, सब नया और अनूठा। भगवान दुनिया में सबसे बड़ा एडवेंचर, और इसलिए भगवान दुनिया में सबसे ज्यादा जवान। भगवान कभी बूढ़ा नहीं हो, भगवान की बूढ़े होने की कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान रोज नए के लिए आंसू है, पुराने को दोहराता ही नहीं। जो एक बार हो गया, वो फेंक दिया गया कबाड़ खाने में। नए सृजन के जगत में रोज नया हो गया। कभी आपने ये सोचा? भगवान बहुत बेरहे में पुराने को मिटाने, बूढ़ों को विदा कर देता है, छोटे बच्चों को जन्म देता। अगर हमसे पूछे वो भारतीयों से, तो हम कहेंगे क्या पागलपन। जब बार बार आदमी पैदा करना है तो बूढ़ों को जिंदा रखो, बच्चे को पैदा करने की क्या जरूरत? बने बनाए को मिटाते हो, गैर बने को बनाते हो। बना बनाया अच्छा था, भला था, पहचाना हुआ था, चोरी नहीं करता था, बीड़ी नहीं पीता था, चाय नहीं पीता था, ये बच्चा खतरनाक है, पता नहीं क्या करे, ये भटक सकता है। वो जो हमारा बूढ़ा था वो तो निश्चित, वो तो पहचाने जाने वाले रास्ते पे चलता था, 70 साल तक हमने जांच परख कर ली थी। उसको बचाओ, बचाते नहीं, उसको विदा करते। और इस छोटे बच्चे को पैदा करते हो जो हिस्ट्री हो जाए, विश्व हो जाए, विश्व हो जाए, क्या हो जाए कुछ पता नहीं। खतरा क्यों बोल लेते हो? परिचित जाने माने लोगों को बचाओ, अनजानी आत्माओं को कुछ नहीं हो जगत में। लेकिन भगवान नहीं सोचे, वो बूढ़ों को कहता है कि विदा हो जाओ, रास्ता खाली करो, नया आ रहा। वो पुराने परिचित पत्तों को गिरा देता, नए कमजोर पौधों को उगा। प्रतिपल ये कार्य चल रहा है सृजन, इसीलिए नया है, इसीलिए ऊब वहां पैदा नहीं हो गई होगी। लेकिन हमने भारत में उल्टी प्रक्रिया पकड़ी, हम भगवान से उल्टे चल रहे हैं। हालांकि हम भगवान की बातें बहुत करते हैं, लेकिन हम भगवान से उल्टे चलते हैं। हम पुराने के आग्रही हैं और भगवान नए का। हम पीछे की तरफ देखते हैं, भगवान आगे की तरफ। हम बूढ़े को पकड़ते हैं, भगवान बच्चे को। हम कहते हैं सूखे पत्तों को संभाल कर रखो, और भगवान सूखे पत्तों को हवा में उड़ा देते और नए पौधों के जन्म। जीवन की सृजन की जो प्रक्रिया है वो नए का अवतरण, और हम पुराने का पुनरुक्ति पर ठहरे हुए। वो जो मैं कल आपको कहा हूं, वो इसलिए नहीं कि अतीत से मेरा कोई विरोध, इसलिए भी नहीं कि मैं कोई अतीत का दुश्मन, इसलिए भी नहीं कि मैं चाहता हूं कि अतीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, सारी जड़ें काट दी जाए। नहीं, वो इसलिए कि मैं भविष्य का प्रेमी हूं, और मैं मानता हूं कि अतीत ही वर्तमान से गुजर के भविष्य हो रहा है। प्रतिपल सारा अतीत हमने समाहित, और हम प्रतिपल भविष्य में जाना बंद करते हैं तो यात्रा चल रही है उसमें बाधा। वो जो गंगा गंगोत्री से निकलती है, वही गंगा तो जाके गिरती है सागर में। वो जो अतीत पीछे छूट गया गंगोत्री में, वो जो गंगा निकली है गंगोत्री से, वही तो भागती हुई जाती है सागर तक। लेकिन गंगा कहे मैं तो गंगोत्री की तरफ ही आंखें टिकाए रखे रहूंगी, मैं गंगोत्री को कैसे भूलूं, तो फिर सागर नहीं आएगा। गंगा गंगोत्री पर ही ठहर है, और ठहरी हुई गंगा गंदगी की गंगा होती।
तो व्यक्ति गंदा है तो जीवन, जहां भी ठहराव है वहां गंदगी, जहां भी ठहराव है वहां कड़ान, जहां भी ठहराव है तो वहां जीवन मर जाता है और नाश नहीं किसी और। ठहराव के विरोध में कह रहा हूं और गति के पक्ष में कह रहा हूं। अतीत के विरोध में इसलिए कह रहा हूं कि अतीत की पकड़ हमसे छूट जाए। अतीत का मैं विरोधी नहीं हूं, हमारी जो पकड़ है अतीत पर, हमारी जो क्लिंगिंग है वो छूट जाए और मन मुक्त हो जाए भविष्य की तरफ देखने में और नए को। ये जो नए की यात्रा शुरू हो सके तो भारत के पास इतनी क्षमता है, इसकी गंगा अगर एक बार बह जाए तो शायद जगत में कोई देश हमारे साथ खड़े होने में असमर्थ हो। कभी कभी ऐसा होता है, अभिशाप भी सौभाग्य बन जाता है। कभी ऐसा होता है कि किसान अपने खेत में बीज नहीं डालते, पड़ोस के किसान अपने खेत में बीज डालते, उनकी फसलें हर साल आती हैं और एक किसान 10-20 साल तक अपनी जमीन को बंजर छोड़ दे, फिर अचानक 20 साल बाद वो बीज डालते, तो फिर पड़ोस के खेत उस बंजर खेत का मुकाबला नहीं करें, क्योंकि 20 साल में बहुत ऊर्जा, बहुत शक्ति संग्रहित हो जाए। फिर 20 साल बाद जो फसल आएगी वो बात ही और होगी, उस फसल का मुकाबला दूसरे खेत नहीं कर सकते। भारत का मस्तिष्क, भारत की जीनियत, भारत की जो प्रतिभा है वो कोई हजारों साल से हम लोग, ये दुर्भाग्य है, लेकिन ये सौभाग्य हो सकता है अगर हम आज भविष्य के बीच ये खेत जो पैदावार करते रहेंगे पड़ जाए, ये हो सकता है, लेकिन ये आसमान से नहीं हो जाए, ये अपने आप नहीं हो जाए, इसमें हमें सहभागी होना पड़ेगा। एक मित्र ने पूछा है कि जो हो रहा है अभी तो अपने आप हो रहा है, हमें कुछ करने की क्या जरूरत। भाग्यवादी सदा इसी भाषा में सोचते हैं जो हो रहा है वो हो रहा है, हमें करने की क्या जरूर। हम नहीं करेंगे तो भी कुछ होता रहेगा, होना नहीं तो जाएगा, लेकिन वो होना कभी भी वो नहीं होगा जो होना चाहिए। वो होना सिर्फ इतिहास का अनिश्चित, अनिर्णित, अनिर्दिष्ट प्रवाह होगा और करोड़ों घटनाएं मिलकर जो कर देंगी वो होता रहेगा। वो कभी स्वर्ग बनाने वाला नहीं होगा, तो नरक हो। वो ऐसा ही होगा जैसे इंदौर के रास्तों पर हम आज कहते हैं कि 24 घंटे के लिए सब स्वतंत्रता है, अब कोई निर्देशन नहीं, अब कोई चौरस्ते पर पुलिस वाला नहीं होगा, अब बाएं दाएं चलने के कोई नियम नहीं होंगे, अब जिसको जहां जाना हो जिस तरह जाना हो 24 घंटे जा सकता है, वो भी लोग जाएंगे, वो भी कुछ लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन जो पागलपन पैदा हो जाएगा रास्तों पर और जो दुर्घटनाएं हो जाएंगी, पहुंचेंगे कम लोग, जहां निकले थे पहुंचने को वहां तो मुश्किल से पहुंच पाएंगे, कहीं और पहुंच जाएंगे, कुछ तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। और स्वर्ग तो हम केवल औपचारिक रूप से कहते हैं, अधिक पहुंचते तो नरक ही होंगे, वो सारी दौड़ धूप हो जाएगी। ठीक अभी अनिर्णित जो हम चल रहे हैं तो घटनाएं घट रही हैं, लेकिन वे घटनाएं हमारे हाथ से नहीं घट रही, हम उनकी सुरक्षा नहीं बच पाते। एक वक्त आ गया है टेक्नोलॉजी के विकास में, विज्ञान के विकास में आदमी को सुरक्षा होने की क्षमता दे दी। अब आदमी को अंधे प्रवाह में बहने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम निर्णय कर सकते हैं, हम निश्चय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम बच्चे पैदा कर रहे हैं और बच्चे तो पैदा होते ही रहे सदा से। सोचा गया कि बच्चों को रोकना या पैदा करना आदमी के हाथ में। भारत में अब भी ऐसे सोचा जा रहा है कि बच्चे तो भगवान के हाथ में है, वो जिनको पैदा कर रहा है। हम क्या कर सकते हैं, जो आएंगे वो आएंगे और बच्चे आते जा रहे हैं।
और हम खड़े हुए देख रहे हैं और बैंड बाजा भी बजा रहे हैं और बतासे भी बांट रहे हैं और बच्चे बढ़ते जा रहे हैं और अपनी मौत का इंतजाम कर रहे हैं, पूरा मुल्क मरने की तैयारी कर रहा है। और अगर कहो हमारे घर, ये भाग्य की बात अब नहीं है, ये भाग्य की बात कल तक थी, क्योंकि आदमी के पास ज्ञान कम था। आदमी के पास जितना ज्ञान कम होगा भाग्य उतना ज्यादा होगा। आदमी के पास ज्ञान जितना बढ़ेगा भाग्य उतना कम होता चला जाएगा। आदमी के पास जिस दिन अधिकतम ज्ञान होगा उस दिन न्यूनतम भाग्य रह जाएगा। भाग्य का मतलब है अज्ञान। जो हम नहीं जानते उस पर हमारा बस नहीं, लेकिन जो हम जान लेते उस पर हमारा बस होता है। आज हम रोक सकते हैं, आज हम तय कर सकते हैं कितने बच्चे इस मुल्क में पैदा हों, आज हम तय कर सकते हैं कैसे बच्चे पैदा हों, आज हम तय कर सकते हैं कितनी ईद हो, आज हम तय कर सकते हैं कि जो लोग रहें वो सुख में रहें कि दुख में रहें। आज हमें अंधे भाग पर खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी जो समझती है सोचें वो यही है कि जो हो रहा है वो हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं। ऐसे हम समाज की तरह धक्के खाते हुए जहाज के रास्ते पर चलेंगे, चलना तो हो जाएगा, चलना होता रहा है, लेकिन वो चलना सौभाग्यपूर्ण। मैंने सुना है एक बार एक देश में ज्योतिषियों ने खबर की कि 7 वर्ष तक काम पड़ेगा, क्योंकि 7 वर्ष तक वर्षा नहीं होने वाली। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था, उसने रहा ज्योतिषियों ने कहा कि अब 7 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। किसान ने सोचा जब 7 वर्ष तक वर्षा ही नहीं होगी तो फिजूल मेहनत क्यों करूं। उसने अपने सब सामान को साफ सुथरा करके पोटलियों में बांध के झोपड़े के भीतर रख दिया। 7 दिन तक अपनी खाट पर अंदर बैठा रहा, लेकिन 7 दिन में सारी हड्डी पसली दुखने लगी। सदा काम करने वाला आदमी और 7 दिन में इतना घबरा गया, ऊब गया। उसने कहा 7 साल कैसे जीतेंगे, बहुत मुश्किल हो गई। 7वें दिन उसे ख्याल आया कि 7 साल में बच्ची सकूंगा ये भी संदिग्ध हो गया। उसने कहा 7 साल बैठे बैठे मर जाऊंगा, तो बैठा रहता मर ही जाता है, ये बच्ची चलने का नाम। फिर उसने सोचा और अगर किसी तरह बच भी गया, 7 साल में खेती बाड़ी करना भूल जाऊंगा, ये हाथ पैर जवाब दे देंगे, ये मसले खत्म हो जाएंगे, ये ताकत खो जाएगी, फिर कौन खेती बाड़ी करेगा। उसने तो बड़ा मुश्किल मालूम होता है। यही है, मैं अपनी खेती बाड़ी का काम शुरू कर दूं, जब वर्षा होती होगी कम से कम काम तो जारी रहेगा, कम से कम अपनी काम करने की ताकत तो जिंदा रहे। उसने अपना सामान फिर निकाल लिया, वो जाके फिर खेत में खोदबीन में लग गया। एक छोटी सी बदली सारे किसान को जा चुके हैं अपने घरों को, एक पागल किसान खेत में काम कर रहा है। सोचा उस बदली में कि मालूम होता है ज्योतिषियों की खबर इससे नहीं हुई। उस बदली ने नीचे झुक कर कहा कि अरे पागल, अरे ना समझ, तुझे पता नहीं कि ज्योतिषियों का 7 साल तक वर्षा नहीं होगी। उस किसान ने कहा सब पता है, 7 दिन तक उनकी बात मानने में मुश्किल में भी पड़ा, मर जाऊंगा 7 साल में, और नहीं भी मरा तो खेती बाड़ी करना भूल जाऊंगा। देखी तू अपने रास्ते पर जा, जब होगी वर्षा होगी हम अपना काम तो जारी करें। बदली ने सोचा कि हाँ कहता तो ठीक है, 7 साल में मैं भी कहीं अगर पानी बरसाना भूल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभ्यास छूट गया और 7 साल तक पानी नहीं गिराया तो फिर पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा। उस बदली ने कहा छोड़ो ज्योतिषियों को, अपना काम जारी रखो। उस बदली ने वर्षा कर दी। तो कहानी, लेकिन मुझे लगता है कि भारत ज्योतिषियों की मान के बहुत दिन से बैठा होगा। वो जो होगा वास्तव में, उससे भाग्य में जो होगा और नहीं होगा वो सच है या झूठ, ये तो दूसरी बात है। लेकिन बैठे बैठे करने की क्षमता हमने खो दी। बैठे बैठे हमारे प्राणों में जो ताकत, जो ऊर्जा, जो अभ्यास से पैदा होती है वो सब विलीन हो गई। हम बैठे बैठे मुर्दा हो गए, बैठे बैठे मरीज हो गए, बैठे बैठे हालत ये हो गई जैसे दूसरे लाख को
इंतजाम करके पलस्तर लगा के मसाला लगा के रख दिया हो, बस सांस लेते हैं और सब सो गया। भाग्य को मानने का परिणाम ये होने ही वाला है। भाग्य को नहीं, स्वयं को मानना। और स्वयं से भाग्य निर्मित होता है, और जहां निर्मित नहीं होता उसका अर्थ है कि वहां ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ये मैं नहीं कहूंगा आप जो होने वाला है वो अपने आप हो जाए, अपने आप नहीं, सब हुआ है वो भी आपके द्वारा, और जो होगा वो भी आपके द्वारा है, चाहे आप जाने और चाहे आप न जाने। लेकिन अगर न जाने हुए किया तो वो अनिर्मित होगा, अनिर्मित होगा, भटका हुआ होगा, अराजक होगा। और अगर जानते हुए किया तो वो सुव्यवस्थित होगा, वो निर्देश, वो वही होगा जो हम चाहते हैं कि होना चाहिए, वो वही होगा जो हजारों हजारों साल से आत्मा में कामना है कि वो सपना हो। अंतिम बात, एक मित्र ने क्या हम विश्वास मैं ये कहता हूँ कि विश्वास सिर्फ एक मूल्यवान है, वो अपने पर विश्वास, बाकी कोई विश्वास मूल्यवान नहीं है। और ध्यान रहे, जो अपने पर विश्वास नहीं करता वही किसी दूसरे पर विश्वास करने की कोशिश करता। दूसरे पर विश्वास अपने पर अविश्वास जो है वही दूसरे पर विश्वास करता है। दूसरे पर विश्वास आत्मविश्वास के कारण है, और जो अपने पर ही विश्वास नहीं करता होता कि अपने से बच सको, किसी दूसरे के पैर पकड़ रहे हैं ताकि अपने से बच जाए, किसी दूसरे का सहारा पकड़ रहे हैं ताकि अपनी ताकत का तो कोई भरोसा नहीं, किसी और की ताकत से चल जाएगा। लेकिन दुनिया में अपने ही पैरों में चलना पड़ता, अपनी ही आंखों में देखना पड़ता, अपने ही प्राणों से जीना पड़ता, स्वयं जीना पड़ता, स्वयं ही मरना पड़ता। न कोई ऋषि आपके लिए जी सकते हैं, न कोई ऋषि आपके लिए मर सकते, न कोई ऋषि आपके लिए श्वास ले सकते। आपकी आत्मा को आपको ही जगाना है, और ये तभी संभव होगा जब विश्वास सब तरफ से हट जाए और एक चीज पर आ जाए, वो जो मैं स्वयं हूं। आत्मविश्वास के अतिरिक्त धार्मिक आदमी का और कोई लक्षण नहीं। बुद्धिमान आदमी अपने पर विश्वास, निर्बुद्धि विश्वास है। तो जितना जगाना हो में विश्वास हो, और एक केंद्र जो मैं हूँ, इतना विवेक, इतना विचार, है, वैसे ही पैदा हो गए। सारे ऋषि मुनि हमारे जैसे लोग थे, हमारी जैसी हड्डी मांस मज्जा से बने हुए। कोई महावीर, कोई बुद्ध, कोई क्राइस्ट हमसे भिन्न नहीं है, हम ही हैं। लेकिन हम सोए हुए हैं और वो जागे हुए, उससे ज्यादा कोई भेद नहीं। और हम भी जाग सकते हैं, लेकिन पूछे कोई महावीर किस पे विश्वास करते हैं, कोई पूछे कि जीसस क्राइस्ट किस पे विश्वास करते, कोई मोहम्मद किस पे विश्वास करते, कोई पूछे कृष्ण का विश्वास किस पर। ये बड़े अद्भुत बात है, इन सबका विश्वास स्वयं पर है और हम सबका विश्वास इन पर। ये सब अपने पे विश्वास करते हैं। वो जो भीतर बैठी हुई चेतना है उस पर ही इनकी श्रद्धा और आस्था, और हमारी अपने को छोड़कर और कहीं भी हो सकती है। ध्यान रहे, जो श्रद्धा में बाहर जाती है वो श्रद्धा अश्रद्धा को ही छिपाने का उपाय। ध्यान रहे, जो विश्वास अपने पर ही नहीं है वो विश्वास किसी पर
आत्म श्रद्धा से ये मेरा काम। इस संबंध में कुछ और प्रश्न रह गए, वो कल सुबह करेंगे। आज समझ कल मेरी बातों को प्रेम और